क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, कभी भी यार दा शिकवा न करिए, ते भावें सहकदियां मर जाइए। आज़म या अज का जिहड़ा मौजू है वो बड़ा खूबसूरत मौजू है। जंगे बदर, इस्लाम की पहली जंग जिंदी बरकत दे नाल अल्लाह ताला दी ज़ात ने मदीना दी रियासत अता फरमाई और इस्लाम नू सरबुलंदी अता फरमाई, इस्लाम नू फतह अता फरमाई और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिमुल अजमाइन दे ईमाना नू ही अल्लाह दी ज़ात ने बहुत ज़्यादा कुव्वत और ताकत अता फरमाई। और अज दे इस मौजू के अंदर जिहड़ी आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला दी ज़ात ने अपने महबूब दे सहाबा दी शान नू भी बुलंद फरमा दिता है। सहाबा इकराम अगर परेशान होंदे सन ते अल्लाह दी ज़ात जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए अपने महबूब दे जिहड़े गुलाम सन, सहाबा इकराम सन, उन्होंने अल्लाह वही के जरिए हौसले देंदा हुंदा सी। और ये जंगे बदर ये सब तो वड्डी दलील है कि जदों सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिमुल अजमाइन बदर दे मकाम दे उत्ते परेशान होए ना, उन्हां दी तादाद ज़्यादा वेख के और अपनी तादाद घट वेख के फिर अल्लाह ताला दी ज़ात ने अपने हबीब दे गुलामां नूं परेशान नहीं होने दिता, बल्कि अल्लाह दी ज़ात ने जिब्रील अमीन के जरिए वही नाज़िल कीती, फिर फरिश्तियां दी मदद फरमाई, अपने हबीब दे सहाबा इकराम नूं दुनिया दे उत्ते भी कामयाबियां अता फरमा दित्तियां, आखिरत दी भी कामयाबियां अता फरमा दित्तियां। जंगे बदर ये बगैर किसी वजह तो पेश आने वाली जंग नहीं है। इनकी एक छोटी जी वजह सी कि जदों हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना के अंदर आ गए तो काफरा ने मदीना के अंदर भी हुजूर दे सहाबा कराम नू तंग करना ना छड्या। जिथे कोई सहाबी मिलता उन्होंने तकलीफां दित्तियां जांदियां, लेकिन एक गल है सी कि जदों कोई सहाबी मक्का के अंदर उमरे की नीयत दे नाल जांदा सी, तवाफ करन दी नीयत दे नाल जांदा सी ते उन्होंने तवाफ करन तो मना नहीं किया जाता सी। सारा होल्ड अबू जहल के हाथ के अंदर है, खाना काबा दी चाबियां सरदारां दे हाथ के अंदर ने, काफरां दे मुशरिकां दे हाथ के अंदर ने। जो उन्हां दी मर्जी के अंदर आंदा है वो ही अपनी मर्जी के काम करते ने। खाना काबा नूं उच्चा तमीर किया गया और जो अज जिन्नी ऊंचाई के अंदर मौजूद है, यानी खाना काबा इतना उच्चा है कि जितना मैं इस वक्त मिंबर के उत्ते बैठा हुआ वहाँ, मेरे नाल भी ज़्यादा उनका दरवाज़ा उच्चा है। अगर असी अपने दोनों हाथ जमीन के उत्ते खड़े हो करके ऐसा ना करिए तो फिर जाके खाना काबा का जिहड़ा थल्ले वाला हिस्सा है जिते पैर रख के अंदर इंसान जाता है, उत्थे जाके फिर बंदे का हाथ दियाँ पोटे जिहड़े ने ना फिर जाके लगते हैं, इन्ना उच्चा है। और उनके अंदर जान वास्ते स्पैशल सीढ़ियाँ लियाई जांदियां ने, जिहड़े खास अमीर वज़रा और बादशाह और ख़ास मेहमान आते हैं, उन्होंने सीढ़ियाँ लिया के फिर उन्होंने जरिए खाना काबा के अंदर दाखिल किया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो पूछा गया, या रसूलल्लाह ये इन्ना उच्चा क्यों तमीर कर रहे हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया कि एक कुरैश इस वास्ते खाना काबा की तमीर नूं उच्चा कर रहे हैं, इनू उच्चा करके बना रहे हैं, क्योंकि एक कुरैश चाहता है कि एक वक्त आए इन्हां दी मर्जी होवे, इनू चाहन खाना काबा के अंदर दाखिल होन देन, अपनी मर्जी के मुताबिक ये जिन्हों मर्जी रोक भी सकन। फरमाया कि ये अपनी सरदारी चमकान वास्ते खाना काबा नूं उच्चा तमीर कर रहे हैं। और मेरे हुजूर नबी वसल्लम ने जरा फरमाया सी, अज भी हुजूर दी हदीस से पाक सच है, हक है कि जितना मर्जी नेक मुत्तकी परहेजगार भी क्यों ना खाना काबा के अंदर चला जाए, वक़्त दा वली आलमे दीन और इलम दा दरिया क्यों ना चला जाए, उन्होंने खाना काबा के अंदर जान की इजाजत नहीं होती।
अगर हाँ उस मुल्क का कोई लुच्चा टुच्चा अगर कोई वजीर चला जाए उनके वास्ते खाना काबा के दरवाजे खोल दिते जाते हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लम ने जरा फरमाया सी वो बिल्कुल अज हदीस सच है, हक है और क़यामत तक मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम की हदीस इस तरह खुशबू की तरह महकती रहेगी और हुजूर की हदीस सच होती रहेगी, क्योंकि क़यामत तक इन्होंने अपनी मर्जी तो इलावा किसी को खाना काबा के अंदर दाखिल होना नहीं देना। हुजूर नबी पाक सल्लम दे सहाबा कराम जदों मक्का के अंदर गए हज़रत साद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो इन्हों अबू जहल ने ना खाना काबा का तवाफ करन तो रोक दिता। जदों हुजूर के सहाबी ने जो तवाफ करन तो रोकया गया, इन्होंने कहा कि अबू जहल सानू तवाफ करन तो रोकन की गलती ना करें, गलती ना करें। अबू जहल कहता क्यों की कर लेगा? हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अगर तू सानू तवाफ करन तो रोकया तो तेनों याद है ना तुहाडा मक्के का बहुत बड़ा काफला जिंदे अंदर मक्के के सारे वड्डे वड्डे ताजरां दे सरदारां दा माल लग्या होया है और उन्हां दी सारी दौलत उन्हां दी कमाई उस काफले के अंदर जिहड़ी है वो लगी हुई है, उन्हां दा समान तिजारत के अंदर उन्हां सारा माल लाया होया है। अगर तुसी तवाफ करन तो रोकोगे तो तुहाडा काफला सही सलामत वापस नहीं आएगा। तुहाडा काफला असीं मक्के के अंदर नहीं आन देंगे बल्कि असीं रस्ते के अंदर रोक लवांगे और फिर साडे कोलों छड़ा के विखाना, तुहाडी जुरत नहीं है तुसीं छड़ा सकोगे। अबू जहल नूं गुस्सा आया, उन्हें कहा कि इतनी जुरत जिहड़े इत्थों दौड़ के गए ने, जिन्होंने असीं तकलीफां दित्तियां, जिन्होंने असीं रवाया, जिन्होंने असीं रेतां दे उत्ते लिटाया, जिन्होंने असीं अग दे अंगारियां दे उत्ते नंगा लिटाया और उन्होंने रेत दे उत्ते गर्म रेत दे उत्ते कमीज तो बगैर लिटा के उन्होंने सीनिया के उत्ते असी चक्कियां रख दित्तियां और अरब की गर्मी के अंदर जिन्होंने असी लोहे का लिबास पहना के धुप के अंदर खड़े कर देंगे सां और वह लिबास उन्होंने वास्ते अग का किरदार अदा करता सी। अज वो साडे अंदर अगे आगना शुरू कर देते हैं, कहते जाओ जाके काफला साडा रोक के विखा दिओ। सारा मामला पेश आ गया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस जाके हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जाके सारी खबर देते ने, मेरे और तुहाडे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम नु इकट्ठा फरमाया और इकट्ठा फरमा के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा अज बड़ा खूबसूरत मौका है, अज सारे सहाबा कराम इकट्ठे हो जाओ। और हुजूर ने चंद सहाबा कराम की ड्यूटी लगा दी और फरमाया कि जो काफिला वापस आएगा ना तो काफिले नूं असीं रोकना है। उस काफिले का जिहड़ा सलार सी जिंदी निगबानी के अंदर एक काफिला जा रहा सी, उनका नाम सी अबू सुफियान और काफिले की सरदारी करता होया वापस आ रहा है। हुजूर नबी पाक सल्लम नूं खबर पहुंची और हुजूर ने रस्ते के अंदर सहाबा कराम की ड्यूटी लगा दी। उधर अबू सुफियान नूं खबर पहुंची, इधर मक्का के अंदर अबू जहल नूं खबर पहुंच गई कि साडा काफिला लुटन वास्ते रोकन वास्ते मुहम्मद ने अपने लोगों को रस्ते के अंदर खड़ा कर दिता है। उन्हें तमाम मक्के के सरदारां नूं इकट्ठा कर लिया और कहा कि अज वो मौका आ गया है, अजे तो इन्हों असी मक्के के अंदरों जिंदा वापस जान दिता है। अज असी इन्हां दे उत्ते ऐसी मार मारांगे कि ना मुहम्मद नूं रहन देंगे, ना इस्लाम रहन देंगे, ना इन्हां दे किसी सहाबी नूं रहन देंगे। अज कोई भी इस्लाम का नाम लैन वाला इस दुनिया के उत्ते कोई बाकी नहीं रहेगा। अबू जहल ने बड़े बड़े सरदारां नूं इकट्ठा कर लिया। उधर एक बंदे नूं खबर दे दी गई, दौड़ाया गया कासर नूं कि जा अबू सुफियान नूं कह दे कि तुहाडे इस काफिले का ताकुब करने वास्ते रोकन वास्ते रस्ता ढकन वास्ते मुहम्मद ने अपने लोगों को खड़ा किया होया है। तू इस तरह कर, तू अपना रास्ता बदल लै और अपना काफिला दूसरे रास्ते तो लैके मक्का के अंदर पहुंच जा। इधर अबू सुफियान अपना काफिला सही सलामत लैके रास्ता तब्दील करके जेरे रस्ते तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कराम खड़े सन, उस रस्ते तो इलावा दूसरा रास्ता इख्तियार करके हुजूर दे गुलामां तो बचदे होया काफिला मक्का के अंदर पहुंच गया। देखो कि काफिला तो सही सलामत पहुंच गया, लेकिन अबू जहल का गुस्सा मट्ठा नहीं होया। उन्हें कहा काफिला लुटन की जुरत किस तरह की गई, साडा काफिला रोकन वास्ते अगे क्यों आए
अगरचा लुट नहीं सके, लेकिन इन्हां दी मजाल कि साडे काफले दे अंदर आके खड़े हो जान, साडे काफले नूं रोकण वास्ते खड़े हो जान। अबू जहल ने कहा कि हुण जंग तो बगैर चारा कोई नहीं। लोगों ने कहा कि अबू जहल काफला बच के आ गया है। कहने लगा कि काफला बच गया है, लेकिन काफले नूं रोकण दी जुरत करन वाले नहीं बचणगे। अज सारे लोगों ने इकट्ठा कर दिता गया और बड़े बड़े अरब दे जिहड़े पहलवान सन, बड़े बड़े बहादुर सिपाही सन, उन्होंने इकट्ठा किया गया। 1000 का लश्कर तैयार किया गया, 1000 का लश्कर। और तैयार करने तो बाद हर लश्कर के हाथ के अंदर तलवार भी मौजूद है, सिपाही के हाथ के अंदर हर दे सीने के उत्ते लोहे का लिबास भी मौजूद है कि किसी को कोई तीर तलवार, कोई नेजा, कोई खंजर छुरा ना लग जाए। पूरा जिसम लोहे के लिबास के नाल ढकिया होया है। और हर एक दे कोल आला किस्म की सवारी भी मौजूद है। हर किस्म के कोल खान वास्ते आला किस्म के समान खाने भी मौजूद ने। हत्ता कि रवायत के अंदर आंदा है कि इधरों अबू जहल जो काफला लैके चलिया है ना, ते अबू जहल दे नाल जिन्ने जिन्ने वड्डे पहलवान सन, रोजाना 70 ऊंट ज़िबा होंदे सन और वो रोजाना खाधे जाते सन। दूसरी तरफ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने जिहड़े खजूरा लैके मेरे आका अलैहि सलाम दे नाल हत्थां दे अंदर तलवारां नहीं बल्कि खजूरा दियां छड़ियां लैके उधर हथियार की ताकत के नाल अबू जहल निकलता है। इधर हुजूर दे सहाबा ईमान की ताकत के नाल मदीने के अंदरों निकल पैंदे ने। अज़ीज़ान गिरामी ऐलान कर दिता कि अबू जहल ने समान इकट्ठा किया जाए। सरदारा ने बड़ा बड़ा माल दिता इस नीयत के नाल कि अज असी इस्लाम का नामो निशान दुनिया के उत्ते नहीं रहन देना। उधर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामां दी वारी आ गई। मेरे हुजूर नबी पाक सल्लम ने ऐलान कर दिता कि मेरे जिस सहाबी दे कोल जो कुछ भी है, फरमाया जो कुछ भी है वो सारे दा सारा लिया के इस्लाम दे वास्ते हाजिर कर दियो। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे बारगाह दे अंदर एक सहाबी खजूरा लैके आ रहे ने, एक सहाबी सत्तू लैके आ रहे ने, एक सहाबी जौ लैके आ रहे ने, एक सहाबी खुश्क सुकियां रोटियां लैके आ रहे ने। अज़ीज़ान गिरामी, हर सहाबी ने अपनी ताकत, अपनी इस्ताअत दे नाल हुजूर दी बारगाह दे अंदर जितना होया मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर पेश कर दिता। फिर एक सहाबी आए ने जिन्हां दे हाथ दे अंदर तलवार, टुटी हुई तलवार मौजूद है। दूसरी तरफ अबू जहल दे सिपाहियां दे हाथ दे अंदर आला किस्म दियां अरबी तलवारां मौजूद ने जड़ियां एक वार दे नाल कई कई लोगों के सिरां नूं उड़ा के रख देने वालियां तलवारां ने। लेकिन इधर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामां दे कोल जड़ियां तलवारां ने, कोई दरम्यान दे अंदर टुटी हुई है, कोई अद्धी तलवार है। उधर तलवारां दे उत्ते नयाम आला किस्म दा कवर चढ़ाए गए ने, आला किस्म दा पानी चढ़ाया गया है जड़ियां गर्दन नूं इको वार दे अंदर उड़ा के रख देन। दूसरी तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम दे कोल अद्धियां टुटियां तलवारां ने जड़ियां कई वार करन तो बाद भी गर्दन उतारन दी ताकत नहीं रखदियां। लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर फिर भी पेश करन वास्ते आ गए ने। तलवार दे उत्ते चढ़ाने वास्ते नयाम मौजूद नहीं है। सहाबा कराम ने पुराने कपड़े, फटे हुए कंबल तलवारां दे उत्ते चढ़ाए हुए ने। हुजूर दी बारगाह दे अंदर आए ने, आके हुजूर दी बारगाह दे अंदर हुजूर दे कदमां दे उत्ते रख दिते ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया ऐ मेरे सहाबा ए की कर रहे हो, बल्कि हुजूर नबी पाक सब दियां मुहब्बतां नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल करते जा रहे ने। अजीज़ान गिरामी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम नाल हुजूर अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर अपना समान पेश करते ने, नाल अपनी मुहब्बत का इजहार करते ने। की कहते ने, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश
बारगाह के अंदर एक खातून आई है, हाथ के अंदर थैली पकड़ी हुई है। सहाबा इकराम अर्ज करते ने असी समझिया शायद इस बुढ़ी खातून दे हाथ के अंदर जड़ी थैली मौजूद है उस थैली के अंदर सोने के सिक्के होंगे, कोई सोना होएगा, चांदी होएगी, दिरहम दिनार होंगे। लेकिन जो हुजूर की बारगाह के अंदर आई है, मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम दे हाथ के अंदर आके रख दिता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा, ऐ मेरी प्यारी अम्मा जान, इस थैली के अंदर की मौजूद है? वो अम्मा जान अर्ज कर दिया ने, या रसूल अल्लाह, सोनिया कमली वाले कोई दौलत लैके नहीं आया, कोई मैं माल लैके नहीं आया, मैं कोई सोना चांदी लैके नहीं आई वहां, बल्कि हुजूर मैं जो कंगी फेरदी सा, मेरे सिर के टुटे हुए वाल जो भी मेरी कंगी के अंदर आ जाते सन, हुजूर वो कट्ठे कर दी रही, एक जगह से जमा कर दी रही, हुजूर ओ तुहाडी बारगाह के अंदर लैके आ गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने यह नहीं फरमाया अम्मा जान इनकी जंग के अंदर की लोड़ पै जाएगी, हुजूर ने फरमाया एक किस काम आएंगे? अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह किसे ना किसे काम जरूर आ जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया दस्ते सही ना, ऐ मेरी प्यारी अम्मा जान तुहाडे वाल जंग के अंदर मेरे सहाबा दे किस काम आएंगे? अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह और किसे कम आन ना आन, तुहाडे सहाबा दियां सवारियां दी लगाम बनन दे कम आ जाणगे। हुजूर होर किसे कम आन या ना आन, लेकिन जेडे तुहाडे सहाबा किराम दे ऊंट ने और जेडे तुहाडे सहाबा किराम दे कोल घोड़े ने, हुजूर कम अज कम ए ओ उन्हां दे किसे कम ते जरूर ही मेरे वाल आ जाणगे, उन्हां दे गले के अंदर पैन वाली रस्सियां जरूर बन जाएंगे मेरे वाल। और इत्थे वो गल याद आ गई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम जो आप बाजार के अंदर खड़ा किया गया, तो रवायत के अंदर आता है कि शाह बड़े बड़े लोग मिस्र के लोग अपनी दौलत लैके आ गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम को खरीदने वास्ते कि अज असी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना है। अजीज़ा ने गिरामी बड़े बड़े लोगों दी दौलत घट हो गई, हत्ता के शाह मिस्र की दौलत भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम को खरीदने वास्ते घट पै गई। अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया होया सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। मेरे हुजूर फरमाते ने जो मैं मेराज की रात मेरा आसमाना ते गुजर होया ना, तो जो मैं आसमाना ते मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल होई, हुजूर फरमाते ने कि मैं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वेख्या ना, इन्ने हसीन इन्ने सोहने सन कि उन्होंने हुसन ने मुझ मुहम्मद अरबी नूं भी ताज्जुब दे अंदर डाल दिता सी कि वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सोहने सन, इतने हसीन। ते ओ रवायत के अंदर आता है कि शाह मिस्र उनकी दौलत भी घट पै गई और शाह मिस्र का कुल खजाना ते दौलत घट पै गई। कहते ने अजे भी पल्ला यूसुफ का भारी नजर आ रहा सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुसन का पल्ला अजे भी भारी नजर आ रहा है। बड़े बड़े सरदार अपने मुंह के अंदर उंगलियां डाल के खड़े हुए ने कि हुण बाकी दौलत कित्थों लैके आवांगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वास्ते। पिछों एक माई धक्के मार दी हुई अगे आई, कहती वे पीछे हटे होए बच्चियों, पीछे हटे, हट जाओ। तो माई धक्के मारदे मारदे अगे आ गई। सरदारा ने पूछा अम्मा जान तुसी किधर आए हो? कहने लगी कि मैं भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वास्ते आई हाँ। कहने लगे इत्थे ते शाह मिस्र की दौलत ओ कम पै गई है, ए अम्मा जान तू की लैके आई है? अम्मा जान कहदियां ने कि मेरे कोल जो भी है सी मैं सारे दा सारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वास्ते लैके आ गई हाँ। पूछा अम्मा जान विखा दे सही ऐसी केड़ी दौलत है कि जिहड़ी शाह मिस्र दे कोल मौजूद नहीं है और तेरे कोल वो दौलत मौजूद है। तो जो अम्मा जान की दौलत वेखी गई तो अम्मा जान की थैली नूं खोलिया गया तो कहते ने कि वो एक खोटे सिक्के सन जिन्होंने लैके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वास्ते वो माई जान मैदान के अंदर आ गई। वो हसन लग पै, कहने लगे बीबी जान इत्थे ते शाह मिस्र का खजाना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खरीद सकिया, तुहाडी ये जिहड़ी जाली नोट ने
खोटे सिक्के ने वो किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी आप नू खरीद सकणगे। अम्मा ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, फरमांदियां ने अगरचा मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खरीद ना सकांगी, लेकिन बरोज़े क़यामत जदों वो हिसाब होएगा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खरीदण वास्ते जिन्ना जिन्ना लोगों का नाम लिखा होएगा, मेरा नाम कम अज कम उन्हां लोगों की लिस्ट के अंदर ते आ जाएगा ना कि एक अम्मा ऐसी ईमान वाली सी, ताकत वाली सी, ईमान की ताकत लैके आई सी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खरीदण वास्ते वो भी ईमान का जज्बा रखने वाली अम्मा जान सी। मेरा कम अज कम नाम तो आ ही जाएगा ना। तो इस तरह ये अम्मा भी हुजूर की बारगाह के अंदर वाल लैके आईयां, अर्ज करदियां ने या रसूलल्लाह मेरे वाल किसी होर काम आन या ना आन, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ये तुहाडे गुलामां दे घोड़ियां दी रस्सियां बनन दे काम आ ही जाणगे। जो आका अलैहिस्सलाम ने अपने साहबा कराम ने बुलाया ना, क्या मेरे साहबा कराम हुण वेला आ गया है जंग लड़न दा, आ जाओ, अबू बकर भी आ जाए, उमर भी आ जाए, उस्मान भी आ जाए, अली अल मुर्तजा भी आ जाए, सारे सहाबा कराम बेसरो समान। और इस गल की दलील अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाई है, वालक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह फरमांदा है कि मैं तुहाडी उस वक्त मदद की जदों तुहाडे कोल लड़न वास्ते खाण वास्ते कोई समान मौजूद ही नहीं सी। एक कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाना है कि मैं तुहाडी उस वक्त मदद की जदों तुहाडे कोल खाण वास्ते लड़न वास्ते कोई समान मौजूद ही नहीं सी। ते अज़ीज़ान गिरामी हुजूर दे सहाबा कराम मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर लब्बैक कहंदे होया हाजिर होए, या रसूलल्लाह तुहाडे वास्ते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, तुहाडे वास्ते साड़ियां जानां भी कुर्बान ने, साडे माल भी कुर्बान ने, साडे मां बाप भी सोने तुहाडे उत्ते कुर्बान करने वास्ते तैयार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बुला रहे ने तो सहाबा कराम कहंदे ने एक वारी जे महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर बना ये कदी भी यार दा शिकवा न करिए ते भावें सहकदियां मर जाइए। आज़म या यारी ना लाइए, आज़म या यारी ना लाइए, जे लाइए तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान किया, हुण हुजूर दे गुलाम हजरत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने दे सब तो अमीर सहाबी जदों हुजूर दी बारगाह दे अंदर आए ने, आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर बच्चे भी आ रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम बच्चों को हुजूर वापस भेजते जा रहे ने। हुण एक बच्चा आया जिंदी उम्र 12 साल है, नाम उमैर बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर दी बारगाह दे अंदर आया है। जदों सारा माजरा देखा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा कराम दे बच्चों को वापस भेज रहे ने। फरमाया ऐ बच्चों वापस चले जाओ, जदों वक्त आएगा इस्लाम वास्ते तुहानू भी आवाज दी जाएगी, जदों लोड़ पवेगी तुहानू भी नाल लैके जावांगे, लेकिन अजे तुहाडी मदद का अजे वक्त नहीं आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कई बच्चों को वापस भेज दिता। हजरत उमैर बिन वकास 12 साल की उम्र है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आए ने। आके माजरा देखा है, हुजूर वापस भेज रहे ने। अपने भाई हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे पीछे खड़े हो गए ने, किते हुजूर की नजर ना पै जावे, किते हुजूर मैनू भी वापस
वापस ना भेज देन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नजर पै गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ऐ उमर बेटा आ अगे आना, तू देखना पिया है किसी बच्चे नूं भी मैं नाल नहीं लैके जा रहा। अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरी अम्मा ने मैनू घरों कह के भेजा है, ऐ उमर मर जावी, अपनी गर्दन कटा देवी, लेकिन मैदान के अंदरों जिंदा वापस नहीं आना। अज अपनी गर्दन वार के मैनू खुशी तेरे जिंदा वापस होने ते नहीं आएगी, बल्कि मैनू खुशी उदों आएगी जदों तू अपनी जान तमाम नबियां दे सरदार दे उतों वार के वापस आ जाएगा। मैनू उस वक्त खुशी होएगी। अर्ज करते नहीं, या रसूल अल्लाह मां ने मैनू वापसी कबूल नहीं करना है, हुजूर मैनू भी नाल लै चलो। अजीज़ान गिरामी, हुण ये बच्चा जिन्हों मौत का डर नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस बच्चे का नाम भी बदर के अंदर जान वाले लोगों के अंदर शामिल फरमा लो। इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ ना पै जावे। इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ ना पै जावे। सर नहीं चुकदा सजदे चों, भावें सर नेज़े ते चढ़ जावे। फिर ये साहबी गए और मैदान के अंदर फिर शहीद भी होए। बच्चा गया और ऐसी बहादुरी के नाल लड़िया कि अल्लाह तआला दी ज़ात ने फिर इन्हू शहादत दी मौत अता फरमाई। और बदर के मकाम के उत्ते हुजूर नबी वसल्लम जी एक खातून अपने वाल लैके आई सन ना, तो एक होर खातून के अंदर आंदा है उन्होंने बारे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आके कहंदियां ने, या रसूलल्लाह मैनू भी नाल जाए चलो। हुजूर ने पूछा कि अम्मा जान तुहाडा उत्थे की काम होएगा, तुसी उत्थे जाके की करोगे? तो अर्ज कर दिया ने, या रसूलल्लाह जेडे सिपाही जख्मी होणगे ना, चलो उन्होंने पानी पिलान दे, उन्होंने मरम पट्टी दे करन दे मैं काम आ जावांगी। तो मेरे हुजूर नबी वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा जान तुसी जाओ घर वापस चले जाओ, अज तो बाद तुहाडा नाम शहीदा है। जदों भी तुसी दुनिया तो रुखसत हो गया, अल्लाह तआला दी ज़ात तुहानू शहादत दी मौत अता फरमा देगा। मेरा आका ने फरमाया कि जदों भी सहाबा कराम कहते हैं कि हुजूर अक्सर बैठे होंदे सन और बैठे बैठे ना हुजूर ने सहाबा कराम नू कह देना, उन्हों का नाम रख दिता शहीदा, माई शहीदा। तो सहाबा कराम फरमाते ने, मुस्तनद हदीस पाक के अंदर मौजूद है। सहाबा कराम फरमाते ने कि आका अलैहिस्सलाम अक्सर बैठे होया कह देंदे होंदे सन, ऐ मेरे सहाबा आओ जरा माई शहीदा नू मिल के आइए। फिर सहाबा कराम नाल जाना और उन्होंने नाल हुजूर ने मुहब्बत फरमानी, गल्लां करके फिर वापस आ जाना। हुजूर दे दौर के अंदर भी वो जिंदा रहियां, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर के अंदर भी जिंदा रहियां। फिर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर आया तो उन्हां दी वो जिहड़ी माई शहीदा सन, सहाबियां सन, उन्हां दी एक लौंडी और एक गुलाम ने आप नू कपड़े के अंदर लपेट के उन्होंने शहीद कर दिता। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों मौके ते पहुंचे और जनाजे का वक्त आया तो उमर पाक फरमाते ने कि हुजूर सच ही फरमाते होंदे सन। सहाबा कराम ने पूछा, उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन हुजूर की फरमाते सन, सानू भी जरा इरशाद फरमा दियो। तो उमर फारूक फरमाते ने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे होंदे सन, ये माई जदों भी जाएगी ये शहादत की मौत ही अल्लाह तआला ने इन्हू अता फरमाएगा। अज वेख लो इन्हां दी लौंडी ने, इन्हां दे गुलाम नू इन्हां ने जिहड़ी मौत इन्हां नू दित्ती है, अल्लाह ने आम मौत नहीं दित्ती, शहादत की मौत अता फरमा दी है। इस कदर मुहब्बतां दे नाल ये जंगे बदल लड़ी गई। और रोजे के अंदर उधर काफर जिहड़े सारा समान लैके नाल इधर सहाबा कराम के हाथ के अंदर खजूर दी छड़ियां ने, चलदियां चलदियां बदर के मकाम के अंदर पहुंचे और उत्थे काफरां की कोशिश है कि खामे उत्थे लगाए जान कि जिथे जगह सख्त होवे।
ताकि साढ़े वास्ते घोड़े दौड़ाना, साढ़े वास्ते ऊंट दौड़ाना, साढ़े वास्ते पैदल दौड़ना आसान हो जाए। जल्दी जल्दी जाके अबू जहल ने वो सख्त जगह मल ली। चश्मे भी कोल ने वो कुएं के उत्ते भी कब्जा कर लिया, जिन्होंने बदर कुआं कहा जाता है। बदर बिन आमिर नामी बंदे ने कुएं नूं तामीर किया सी और वो कुएं की निस्बत के नाल उन्होंने मैदान बदर कहा जाता है। हुजूर के सहाबा लेट पहुंचे। जिस जगह ते खैमे लगान की इन्हों जगह मिली वो जगह रेतली है, जिथे सहाबा किराम पैर रखते हैं पैर जमीन के अंदर दरस जाता है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इत्थे अपने खैमे लगा दिते जान। हुण सहाबा किराम ने सामने इंतजामात देखे, उन्होंने तैयारियां देखियां। कुछ सहाबा किराम नवे नवे ईमान लैके आए सन, अजे ईमान के अंदर अबू बकर सिद्दीक वर्गी पुख्तगी मौजूद नहीं सी, उमर फारूक वर्गी पुख्तगी मौजूद नहीं सी, जनाबे अली मुर्तज़ा जैसी पुख्तगी मौजूद नहीं सी। हज़रत उस्मान को हुजूर इस जंग के अंदर नहीं लैके गए। उस्मान ने फरमाया कि उस्मान तू घर रह के मेरी बेटी की खिदमत करेगा, वो बीमार है, तू घर रह के उनकी खिदमत करेगा, अल्लाह तेनों मैदान बदर के अंदर लड़न जितना सवाब अता फरमा देगा। तो वो नवे नवे सहाबा किराम परेशान हो गए कि साढ़े कोल तलवारा भी कोई नहीं और रोज़ा भी है और रमज़ान का महीना है, पैदल चल के आया, पीने वास्ते पानी मौजूद नहीं, खाण वास्ते एक खजूर दी जाती है और रोजे की हालत के अंदर जंग लड़नी है। ईमान के अंदर अज परेशान हो गए। रात का वेला है, हुजूर नबी पाक सल्लम ने अपनी कमली मुबारक नूं अपने कंधियां दे उत्ते ओढ़ के अल्लाह ताला दी बारगाह के अंदर फिर दुआ करना शुरू कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह दी बारगाह के अंदर दुआ वास्ते हाथ उठा लेंदे ने, अर्ज करते ने, मौला ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, अज ये सारे लोग ईमान की ताकत दे नाल तेरी रजा वास्ते, तेरी खुशनुदी वास्ते, ईमान नूं तकवीयत देने वास्ते, इस्लाम नूं दुनिया दे उत्ते फैलाउण वास्ते अपना माल जान बीवी बच्चे सारा कुछ कुर्बान करने वास्ते ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार मीलों का सफर तय करके इस बदर के मकाम के अंदर आए ने और भुखे ने प्यासे ने। ऐ मेरे मौला, रोजे की हालत के अंदर रमजान के अंदर तेरी रजा वास्ते आए ने, मत्थे के उत्ते शिकन मौजूद नहीं है, परेशानी के आसार नहीं है। ऐ मेरे मौला, अज अगर मदद ना फरमाई, अज उस तो बाद तेरा नाम लैन वाला क़यामत तक दुनिया के उत्ते मौजूद नहीं रहेगा। ऐ मेरे मौला, मदद फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह के अंदर सारी रात रोंदे रहे, सारी रात अथरू बहाते रहे, हुजूर गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआवां करते रहे ने। अज़ीज़ान गिरामी, रोंदिया रोंदिया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे कपड़े मुबारक गिले हो गए ने, हुजूर दी कमली मुबारक थल्ले गिर गई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ के आए ने, कमली मुबारक उठा के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते दोबारा उड़ा दी है। अर्ज कर देने, आका सोने महबूबा, परेशान होने की लोड़ कोई नहीं है, जेड़े अल्लाह ने सानू इस जगह तक पहुंचा दिता है वो पाक परवरदिगार सानू कदे भी कलिया नहीं छड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते हैं, हुजूर उधर वेख लवो, अल्लाह की मदद आ गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते ने ठंडी हवा चली है, ठंडी हवा चलने तो बाद हुजूर की देखते ने जनाबे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की बारगाह के अंदर आए ने। मेरे हुजूर ने पूछा, मीकाईल किधर आया है? अर्ज करते ने, सोनिया 1000 फरिश्ता, 1000 फरिश्ता निशान लगाया जड़ा तमाम फरिश्तियां नालों आला है। हुजूर अल्लाह ने तुहाडी मदद वास्ते मैदान के अंदर उतार दिता है। थोड़ा वक्त गुजरा है, फिर ठंडी हवा आई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी आ गए ने। की देखते ने? हुजूर ने पूछा, किधर आए हो? अर्ज करते ने, सोनिया अल्लाह ने 1000 और फरिश्ता जरा तमाम फरिश्तियां नाल वाला है तुहाडी मदद वास्ते भेज दिता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए ने। थोड़ी देर हुई है, हवा और आई है, ठंडी हवा का झोंका आया है। उन तमाम फरिश्तियां का सरदार जनाबे जिब्राइल
जिब्राइल अमीन हुजूर दी बारगाह दे अंदर आ गए ने, आके अर्ज करते ने सोनिया अल्लाह दी जात ने मुबारक होवे, हुजूर मुबारक होवे, अल्लाह दी जात ने तुहाडी मदद वास्ते 1000 फरिश्ता और नाज़िल फरमा दिता है। अजीज़ान गिरामी कुरान कहता है इस बदर के मकाम के उत्ते अल्लाह की जात ने वादा फरमाया, ऐ महबूब अजे मैदान लग्या नहीं है, अजे मैदान सजया नहीं है, जो मैदान सज जाएगा असी फरिश्ते होर तुहाडी मदद वास्ते जमीन के उत्ते उतार देंगे। तो आलम तो चाहते रज़ाए इलाही, पर खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। शायर कहता कि दो जहां ये चाहते हैं कि रब राजी हो जाए। रब चाहता है वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब सानू किसी की परवाह नहीं, सिर्फ तू साडे तो राजी हो जा। सारे जहां की चाहते ने अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह चाहता है मेरा महबूब राजी हो जाए। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने बदर के मकाम के उत्ते 5000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए। सहाबा कराम कहते हैं कि असी ना एक काफर के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, हाथ के अंदर खजूर की छड़ी मौजूद है, हाथ के अंदर तलवार नहीं है, असी अजे छड़ी मारी नहीं है, वो काफर की गर्दन उतर के जमीन के उत्ते डिग पैंदी सी। फिर साहबी कहते मेरे नाल भी इंज होया, मैं उनके पीछे दौड़िया वा, वो अगे अगे जा रहा है। अंदाजा लगाओ सहाबा कराम के ईमान की ताकत का। दौड़न वाला अगे उनके हाथ के अंदर तलवार है, जरा पीछे दौड़न वाला सहाबी है उन्होंने हाथ के अंदर खजूर का तना है, ये पीछे दौड़न वाला ईमान की ताकत के नाल आया है। सहाबी कहते हैं जो पीछे दौड़ना वा कि देखना वा कि अजे मैं वार किया ही नहीं, अगर वार कर भी लवा तो खजूर के तने के नाल गर्दना तो नहीं ना उतरदियां। कहते हैं कि मेरे वार करने तो पहले ही गर्दन उतर के जमीन के उत्ते कई सहाबा किराम दे नाल वाक़या पेश आया। बाद के अंदर जो अल्लाह तआला दी जात ने फतह अता फरमाई, हुजूर दी बारगाह के अंदर मामला पेश किया गया। अर्ज कहते हैं या रसूलल्लाह हिकमत की समझ नहीं आई, तलवार चलाते नहीं सा, छड़ी चलाते नहीं सा, काफर की गर्दन उतर के जमीन के उत्ते डिग पैंदी सी। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा वो गर्दन तुहाडी छड़ी दे नाल नहीं उतरती सी, अल्लाह दे फरिश्ते उन्हां दी गर्दन उतारन वास्ते आए हुए सन। वो फरिश्ते अपनी तलवारों के नाल उन्हां दी गर्दन उतार रहे सन। इस्लाम की वो जंग सी पहली जिंदे अंदर अल्लाह की जात ने 313 सहाबा कराम बगैर सरो समान 1000 काफर जेरे रोजाना गोश्त पुन पुन के खाते ने, अयाशी वास्ते और गोश्त खा रहे ने, औरतां नाल लैके आए ने और म्यूजिक का समान लैके आए ने। इधर सहाबा कराम दे कोल सिर्फ सुनने वास्ते कुरान मौजूद है, या कुरान मौजूद है या हुजूर दा फरमान मौजूद है। और अल्लाह ने उनके अंदर ही इन्नी ताकत रख दी कि 313 1000 नूं दौड़ा लवान दे उत्ते अल्लाह तआला दी जात ने उन्होंने इतनी ताकत अता फरमा दी। 70 काफर मारे गए, 70 कैदी बन गए और मुकाबले के अंदर हुजूर नबी वसल्लम के 14 सहाबा कराम शहीद होए। और अल्लाह तआला दी जात ने इस खूबसूरत अंदाज के नाल फिर फतह अता फरमाई। और जंगे बदर के अंदर जड़ा सब तो बहुता जड़ा आकड़न वाला जड़ा अबू जहल सी ना, अल्लाह की जात ने उन्होंने भी 2 बच्चों के हाथों मौत दी। मुआज और मुअव्वद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा 2 बच्चे, अरब का सरदार जरा कहना मेरे अगे को टेक नहीं सकता। अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया, 2 बच्चे सन मुआज और मुअव्वद, अल्लाह ने उन्होंने दुटी लगा दी और उन्होंने एक वार के अंदर ही अबू जहल का सिर तन तो जुदा करके रख दिता। हुजूर ने रात में मैं अलहमदुल्ला जेडे उमरे ते गए हुए ने वो अज भी अलहमदुल्ला जगह वेख के आया वहाँ, और उत्थे जिथे हुजूर ने निशानदाइयाँ कीतियां सी ना, इत्थे अबू जहल डिगेगा, इत्थे फलां काफर मरेगा, इत्थे फलां काफर मरेगा, हुजूर ने ना रात को ही पहले जाके निशान लाते। तो सहाबा कराम कहते जो सवेरे फतह हुई ना, असी देखा कि हुजूर ने जिथे निशान लाए सन उस जगह तो 1 इंची ना इधर सी ना इधर सी, उस निशान के उत्ते सारिਆਂ दी मौत हो गई सी। ये हुजूर का गैब इल्म गैब सी और तुरक का एहसान है बहुत ज़्यादा। अल्लाह की ज़ात उन्होंने सलामत रखे। उन्होंने अज भी वो जगह महफूज की, उत्थे थमियां बड़िया हुई ने, थड़ियां
पिलर छोटे छोटे बनाए हुए ने निशानदाही के तौर पर, जिथे उन्होंने मौत हुई सी। और वो फिर जो काफर मरे सन उन्होंने एक कुआं खोद के उनके अंदर सारे नोट के अंदर सुट दिता गया। और इस अजीमो शान अंदाज के नाल अल्लाह ने मदद फरमाई। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह तआला दी ज़ात अज भी मुसलमान जिहड़े ने वो शिकस्त ने और दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं। अल्लाह साड़ी भी उस तरह मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।